एक लड़का जो सिर्फ मोहब्बत करता था, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की पर वो जान देता है, वही उसकी मौत का सबब बनेगी। सोचो, अगर आपका सबसे करीबी इंसान आपको अपने हाथों से जहर पिला दे और सबसे डरावनी बात, मरने से पहले उस लड़के ने खुद पुलिस को उस लड़की का नाम बताया था। ये कहानी है केरला के एक ऐसे लव मर्डर केस की जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। शरण राज केरला का एक सीधा साधा लड़का था। शरण एक कॉलेज में स्टूडेंट था, नॉर्मल फैमिली से था और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। फिर उसकी मुलाकात हुई करिश्मा से। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, मिलना जुलना, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। शरण को लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्यार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। ग्रीष्मा की फैमिली को ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था। घर वालों ने ग्रीष्मा की शादी किसी और लड़के से फिक्स कर दी। अब ग्रीष्मा एक अजीब सिचुएशन में फंस चुकी थी। एक तरफ शरण, दूसरी तरफ फैमिली प्रेशर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरण रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि ग्रीष्मा उसे सच में प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रीष्मा का बिहेवियर चेंज होने लगा। कॉल्स कम करने लगी, मैसेजेस भी, मिलना जुलना भी कम हो गया। इस वजह से शरण परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ बदल क्यों रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान ग्रीष्मा ने एक ख़तरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि अगर शरण जिंदा रहा तो उसकी नई शादी टूट सकती है, या फिर शरण उसकी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगा। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस प्लान। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ग्रीष्मा ने इंटरनेट पर पॉइज़न और मेडिसिन्स के बारे में सर्च किया था। उसने ऐसा तरीका सोचा जिससे किसी को शक न हो, एक ऐसा प्लान जिसमें मौत भी हो जाए और सब नॉर्मल भी लगे। ये वही दिन था जिसने शरण की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ग्रीष्मा ने शरण को अपने घर बुलाया। शरण खुश था। उसे लगा शायद सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। वो बिना किसी शक के ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। दोनों ने बात की और फिर ग्रीष्मा शरण के लिए एक हर्बल ड्रिंक लेकर आई, एक नॉर्मल सा जूस। लेकिन शरण नहीं जानता था कि उस ड्रिंक में मौत घुली हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जूस में जहर मिलाया गया था। शरण ने जैसे ही वो ड्रिंक पिया, कुछ देर बाद उसकी तबीयत बदलने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी, बॉडी वीक होने लगी और दर्द इतना ज़्यादा था कि वो संभल नहीं पा रहा था। शरण को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि अचानक इतनी बुरी कंडीशन कैसे हो गई। उसकी हेल्थ रोज़ रोज़ ख़राब हो रही थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब शरण ने खुद बताया कि उसे शक है कि ग्रीष्मा ने उसे कुछ पिलाया है। सोचिए, एक इंसान मौत के इतने करीब हो और फिर भी अपने किलर का नाम बता दे। ये बात पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी थी। हॉस्पिटल बेड पर पड़ा शरण दर्द से लड़ रहा था और शायद इस वक्त उसे समझ आ चुका था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, उसी ने उसके साथ धोखा किया है। कई दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, फैमिली रोज़ दुआ कर रही थी, लेकिन शरण की बॉडी धीरे धीरे जवाब दे रही थी। और फिर वो दिन आ गया जब शरण राज ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे केरला को शोक में डाल दिया। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर कोई अपने प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब पुलिस ने केस को सीरियस मर्डर केस के तौर पर लेना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में कई शॉकिंग चीज़ें सामने नजर आई। कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए, चैट्स देखी गई और लोगों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे शक सीधा ग्रीष्मा पर जाकर रुक गया। पुलिस के मुताबिक ग्रीष्मा बार बार अपनी स्टेटमेंट्स बदल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी और कभी कुछ।
जिससे पुलिस का शक और स्ट्रॉन्ग होता गया। ये न्यूज़ आते ही पूरे इंडिया में केस वायरल हो गया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई कि ग्रिश्मा ने कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मदर और अंकल पर भी पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस का कहना था कि मर्डर के बाद सच छुपाने की कोशिश की गई है, यानी सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग का शक था। इस केस ने सोशल मीडिया को हिला दिया था। हर जगह बस इसी केस की बात हो रही थी। लोग शरण के लिए इंसाफ मांग रहे थे। कई लोग इमोशनल वीडियोस बना रहे थे। सोचिए, शरण ने शायद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान के साथ वो फ्यूचर देख रहा है वही इसका फ्यूचर ख़त्म कर देगा। ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता। कभी कभी सबसे ख़तरनाक धोखा वही इंसान देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? ग्रिश्मा ने जो कुछ भी किया उसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।